दोस्तों ये रियल ब्रह्मांड पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 7 तो स्वर होते हैं, 3 ग्राम हैं और 21 मूर्छनाएँ होती है और तान 49 है। ये संपूर्ण स्वर मंडल होता है। 7 स्वरों के नाम बताए जाते हैं: षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वर हैं। स्वबीरा, मध्यमा और हरिणा ये 3 ग्राम हैं। उसके कालायनोपेता चतुर्था शुद्ध मध्यमा है। हे देव, क्रमानुसार नग्नि, पौषा और कांच ये देखकर होती है। ये मध्य ग्रामिका कही गई है। अब षडज ग्रामा को समझ लीजिए। उत्तर मंदरा, रजनी और वाचन नारायता तथा मध्य सरदा और अन्य अभिमुद्रना होती है। गांधार ग्रामिका श्यामा और कीर्तिमाना होती है, उसको समझ लो। अग्निष्टोम माध्य, द्वितीय वायजिक, यवरात, सुया, षष्टवक, सुवर्णक है। सप्त गोसवना और महावृष्टिकता अष्टमा और ब्रह्मदान नवग है। इसके अनंतर प्रजापत्य है, नाग, यक्षाश्रय, विद्वान और तदगोत्तर तथा है। पदक्रांत, मृगक्रांत, विष्णुक्रांत, मनोहरा, सूर्यकांत, धरण्या, संत, कोकिल, विश्रुत है। तेनवा, नित्य, पवश, पिशाचा, अतिब नहीं, सावित्र, अर्ध सावित्र और सवत्रोभद्र है। मनोहर, आदात्य और गंधर्वनुपत है। अलम्बुश्रेष्ठ, विष्णु और बेनवर ये 2 है। सागरा, विजय, सर्वभूत, मनोहर, हतिकृष्ट, हतोत्रष्ट, स्कंद और प्रिय जान लेना चाहिए। जो मनोहर, आदात्र्य तथा गंधर्वनुपत है। अलम्बुश्रेष्ठ की और नारद प्रिय है। नगरातान प्रिय भीमसेन के द्वारा कहा गया है। विकलोपनीत, विनता, श्रीनाम वाला भार्गव को प्रिय है। श्री सूत जी ने कहा, पर के अंत में स्वयंभू का प्रत्याहार मैं कहूँगा। प्रभु ब्रह्म के स्थिति के काल में और उस समय में उसके क्षीण हो जाने पर, जैसे ईश्वर इस सुसूक्ष्म व्यक्त विश्व की रचना करता है, प्रत्याहार के समय में इस अव्यक्त को व्यक्त ग्रस्त लिया करता है और पूर्णतया यह ग्रस्त हो जाता है। पुरांत, दैनुक आदि का संपूर्ण कल्प संक्षय होने पर, अंत में उस समय में पश्चिम ध्रुव मनु के संप्राप्त होने पर, अंत में उस कलयुग के क्षीण हो जाने पर संहार कहा जाता है। उस समय में वृत्त के संक्षाल होने पर और प्रत्याहार के उपस्थित होने पर, उस काल में प्रत्याहार में भूतों और तन्मात्राओं का संक्षय हो जाता है। महत तत्व आदि जो प्रकृति के विकार हैं, विशेषांत प्रयत्न, सबका संक्षय हो जाता है। ये सभी कुछ स्वभाव से ही किया जाता है। तब वो प्रतिसंचर प्रवृत्त होता है। सर्वप्रथम जल भूमि का जो विशेष गुण गंध है, उसको ग्रस लिया करते हैं। इसके अनंतर गंधहीन भूमि प्रलय को ही व्याप्त हो जाया करती है। गंध की तन्मात्रा जब प्रनष्ट हो जाती है तो ये समस्त उच्च जल की ही अवस्था वाली हो जाया करती है और भूमि का अस्तित्व ही सर्वथा लुप्त हो जाता है। उस समय में ये जल बड़े भीषण घोष
और वेग से समन्वित होकर प्रविष्ट हो जाया करते हैं। ये जल सबको आपूरित करके ही स्थित हो जाया करते हैं तथा विचरण किया करते हैं। फिर जल का जो विशेष गुण रस है वो तेज में लीन हो जाता है। जब रस की तन्मात्रा का विनाश हो जाता करता है, तेज की तीव्रता से जल के रस के अपहत हो जाने पर वो जल तेज के ही स्वरूप को प्राप्त हो जाया करता है। तेज के द्वारा जल के ग्रस्त हो जाने पर वही तेज सभी ओर दिखाई दिया करता है। इसके पश्चात सभी ओर व्याप्त हुआ अग्नि उस समय में उस जल को अपने ही स्वरूप ले लेता है। धीरे धीरे ये सब जगत अग्नि की ज्वालाओं से संपूरित हो जाता है। वे सब अर्चियाँ ऊपर नीचे और तिरछी और सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। इस तेज का विशेष गुण रूप होता है जो कि इसका प्रकाश करने वाला है। इस रूप को वायु भक्षण कर जाता है। उस समय में वह तेज की ज्वालाओं वायु में द्वीप की शिखा के ही समान प्रलीन हो जाया करती है। जब रूप की तन्मात्रा विनष्ट हो जाती है तो वो अग्नि रूप से रहित हो जाता है। तेज तो फिर उपशांत हो जाता है और केवल वायु ही महान स्वरूप को धारण करके धूमधाम से सर्वत्र वहन किया करते हैं। तेज को जब वायु ने ग्रस लिया था तो प्रकाशक रूप के अभाव होने से लोक में आलोक सर्वथा नहीं रहा था, क्योंकि तेज तो वायु के ही रूप में लीन हो गया था। इसके पश्चात वायु अपने संबंध भूत को प्राप्त करके वो वायु ऊपर नीचे और इधर उधर सर्वत्र 10 दिशाओं में प्रकंपित किया करता है। इस वायु का विशेष गुण स्पर्श होता है। उस स्पर्श को आकाश ग्रस लिया करता है। उस समय में वायु भी अस्तित्व खोकर प्रशांत हो जाता है और केवल आकाश ही अनावृत होकर स्थित रहा करता है। ना तो इसके रूप में और ना रस स्पर्श गंध तथा मूर्ति है, ऐसा आकाश रहा करता है। आकाश का विशेष गुण शब्द है। वो इसी से सबको पूरित करके बहुत विशाल दिखाई देता है। तात्पर्य यही है कि इसी का अस्तित्व होता है। वायु में भी लीन होने पर केवल अवशिष्ट आकाश ही होता है। इसका लक्षण ही शब्द होता है। उस समय में केवल शब्द ही जिसमें शेष रह गया था, ऐसा आकाश सबको ढककर स्थित था। वहाँ पर जो उसका गुण शब्द था उसको भूतादि ग्रस लेते हैं। भूतेंद्रिय में एक साथ भूतादि के संस्थित होने पर ये अभिमान के ही स्वरूप वाला भूतादि तमस कहा गया है। बुद्धि के लक्षण वाला ये महान भूतादि का ग्रसन कर लेता है। महान के स्वरूप वाला ये व्यवसाय करने वाला संकल्प ही समझ लेना चाहिए। जो तत्व का चिंतन करने वाले महामनीषी हैं वे उसको बुद्धि, मन, लिंग, महान और अक्षर इस पर्यायवाचक शब्दों के द्वारा कहा करते हैं। जब ये सब भूतादिक भली भांति से प्रलीन हो जाया करते हैं तब गुणों की सत्व रज तम समता हो जाती है और उसमें वो गुणों का साम्य लीन हो जाता है तथा अपने ही स्वरूप में अवशिष्ट रहा करता है। समस्त भूतों के कारण प्रसंग में लीन हो जाया करते हैं। यही तत्व का कारणों के साथ संयम होता है। हे द्विज, इस तत्व का प्रसंयम आवर्तक कहा गया है। धर्म और अधर्म, शुभ ज्ञान, सत्य और मिथ्या, ऊर्ध्वभाव और अधोभाव, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय, ये सभी कुछ प्रपंच में स्थित गुणमात्र के स्वरूप वाला कहा गया है। बिना इंद्रियों वाले ज्ञानियों का उस समय में जो भी शुभ और अशुभ कर्म हैं वो सब पुण्य और पाप प्रकृति में प्रतिष्ठित होता है और यही अवस्था होती है जो देहधारियों की कही जाया करती है। और जंतुओं का जो भी कुछ पुण्य और पाप है वो प्रकृति में प्रतिष्ठित होता है। उस अवस्था में स्थित हो वे ही सब पाप और पुण्य जंतुओं को पुनः पुरत्व से उसी प्रकार से देह के साथ योजित किया करते हैं, अर्थात उन्हीं पुण्य पापों के अनुसार जीव देहों को प्राप्त किया करते हैं। जीवों के धर्म और अधर्म दोनों ही गुण मात्राओं के स्वरूप वाले होते हैं।
जंतुओं के द्वारा अपने ही कारणों से कार्य के स्वरूप में परिणत होकर बढ़ जाया करते हैं। क्षेत्रज्ञ आत्मा में अधिष्ठित गुण चेतन के सही धलीन होते हैं। इस संसार में स्वर्ग में सब जंतु होते हैं। राजसी, तामसी और सात्विकी वृत्तियाँ वियुक्त होती है और कारणों के द्वारा संचरण किया करती हैं। पुरुषों में अधिष्ठित केवल गुण ही प्रवृत्त हुआ करते हैं और 3 प्रकार से होते हैं। ऊर्ध्व दशात्मक सत्व है और अधोभागात्मक तम है। इन दोनों का मध्य प्रवर्तक रजोगुण चेत इसी रीति से यहाँ पर है और ये तीनों परिवर्तित हुआ करते हैं। लोकों में समस्त भूतों के कार्यों को जानने वाले को ये नहीं करना चाहिए। मानवों के द्वारा अविद्या के विश्वास से ही सभी का आरंभ किया जाया करते हैं। तात्पर्य यही है कि सबका आरंभ अविद्या के ही विश्वास से हुआ करता है। ये 3 ही गतियाँ होती है जो शुभ और पापात्मिक कही गई है। तमोगुण से अभिभूत होकर ये जीवात्मा यथार्थता को प्राप्त नहीं हुआ करता है। तत्व के दर्शन न करने से ही वो जीवात्मा यहाँ पर अनेक प्रकार से बद्ध हो जाया करता है। वो बंधन तत्व वैकारिक और प्राकृत है। तृतीय दक्षिणाओं में बद्ध हुआ ये अत्यंत ही विवर्तित हो जाता है। यही 3 इस जीवात्मा के बंधन होते हैं जो केवल अज्ञान के ही कारण से हुआ करते हैं। ये जीवात्मा जो वस्तु अनित्य है उनमें नित्य होने का ज्ञान रखता है, जो कि सर्वथा गलत है। जो दुखमय है उसमें ही सुख का दर्शन किया करता है। जो वस्तुतः अपना नहीं है उसको ही अपना समझता है और जो वास्तव में अशुचि अर्थात अपवित्र है उसको पवित्र जानता है। ज्ञान की विपरीतता होने ही से ये सब दोष समुत्पन्न हुआ करते हैं और जिनमें ये होते हैं वे सब उनके मन के ही दोष हैं। जिनके मन में सांसारिक वस्तुओं के प्रति राग द्वेष की निवृत्ति होती है उसी का नाम ज्ञान कहा गया है। किंतु वास्तविक रूप से ऐसा होता नहीं है। दिखाने और कहने को भले ही कोई कुछ भी किया करे, ये अज्ञान जो होता है उसका मूल तमोगुण की ही अधिकता है। ज्ञान का होना और अज्ञान का जमा रहना ये दोनों ही रजोगुण का परिणाम है। सभी जानते हैं कि कुछ भी साथ नहीं जाता है, फिर भी सांसारिक वस्तुओं में प्रबल मोह नहीं छूटता है। ये देह तो कर्मों ही से प्राप्त होता है और भी यही अज्ञान इसमें भरा ही रहता है तो ये महान दुख का भागी होता है। विषयों के प्रति बड़ी भारी तृष्णा बनी रहती है। यही तृष्णा पुनः संसार के फंसाए रखने वाली होती है, जो कर्मों के कारण दुख से होती है। कानों के समुत्पन्न नेत्र से संभूत त्वचा रसना और नासिका से उत्पन्न ये विषयों के आस्वादन की पिपासा हुआ करती है। बाल तृष्णा के सहित होता है और अपने ही द्वारा किए हुए कर्मों के फलों से तेल पीड़क की भांति उसी में परिवर्तित हुआ करता है। अर्थात जैसे तेल निकालने की घानी में कोई पीड़ता है, उसी तरह से इस संसार के चक्र में जीव धुमा करता है। इस कारण से अनर्थों का मूल अज्ञान ही बताया जाया करता है। उसी एक अज्ञान को अपना शत्रु मानकर ज्ञान के प्राप्त करने में ही पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। मन से सब कुछ का त्याग किया जाता है और त्याग जब होता है तो उस त्याग से बुद्धि में वैराग्य हो जाया करता है। अर्थात फिर संसार की सभी वस्तु सारहीन और हेय प्रतीत हुआ करती है। वैराग्य से शुद्धि हो जाया करती है तथा शुद्ध सत्व से युक्त हो जाता है। अब इसके आगे हम उस राग के विषय में बतलाएंगे जो भूतों का अपहरण करने वाला होता है। विषयों में अवश आत्मा वाले का अभिसंग के लिए योग हुआ करता है। अनिष्ट इष्ट अप्रीति प्रीति ताप विषाद दुखों के लाभ में ताप होता है और सुखों का अनुस्मरण नहीं हुआ करता है। इतना यही विषयों में रहने वाला राग है और संबुद्धि कारण यही राग बताया गया है, जो ब्रह्म से आदि लेकर स्थावर प्रयत्न इस आदि भौतिक संसार में होता है। ये सब अज्ञान पूर्वक अर्थात अज्ञान से ही होता है।
इस कारण से अज्ञान को परिवर्जित कर देना चाहिए, जिसका आर्ष ग्रंथों में कोई प्रमाण नहीं है और जो शिष्ट पुरुषों का आचरण भी नहीं है, जो कार्य वर्ण और आश्रमों के विरुद्ध है और जो शिष्ट शास्त्रों के विरुद्ध करने वाला है। यह ऐसा ही मार्ग है जिसमें गमन करने वाला नरक में जाता है और तिर्यक योनि में प्राप्त होने का भी यही कारण होता है। तिर्यक योनि में रहने वाला जो कारण है वो 3 कहे जाते हैं। यातना स्थान में 3 प्रकार का है और 6 प्रकार का तिर्यक योनि में होता है। कारण में और विषय में सभी और प्रतिघात, ये सब प्रतिघात है, ये सब अनैश्वर्य प्रतिघात के स्वरूप वाला कहा गया है। ये इस प्रकार से भूतादिक की तामसी वृत्ति 4 प्रकार की होती है। चित्त तत्वस्य मात्रक होता है तथा सत्व प्रदर्शन से होता है, यथा सत्व प्रदर्शन से होता है, और तत्वों का यथा तत्व देखकर तत्व प्रदर्शन में होता है। तत्व क्षेत्रज्ञ का नानात्व जो है यही नानात्व प्रदर्शन है। नानात्व का दर्शन ज्ञान है और ज्ञान से योग कहा जाया करता है। उससे बद्ध का बंध और युक्त का मोक्ष भी उसी से होता है। इस संसार के विशेष निवृत्त होने पर लिंग से मुक्त हो जाया करता है। निस्संबंध चैतन्य अपनी ही आत्मा में अवस्थित होता है। वो अपने ही स्वरूप में अवस्थित तो होता हुआ भी विरूपात्मा के द्वारा लिखा जाता है। ये इतना ही संक्षेप में ज्ञान और मोक्ष का लक्षण कहा गया है। ये मोक्ष भी तत्वदर्शियों के द्वारा 3 प्रकार का कहा गया है। पूर्ण ज्ञान वियोग, दूसरे में राग का संशय से होता है। तृष्णा के क्षय से तीसरा मोक्ष का कारण कहा गया है। लिंग के अभाव से कैवल्य होता है और कैवल्य से निरंजन होता है। निरंजनत्व होने से शुद्ध होता है, अन्य कोई भी नेता नहीं होता है। इसके आगे हम दोषों के देखने से जो वैराग्य होता है उसको बतलाएंगे। दिव्य और मानुष 5 लक्षणों वाला विषय है। उसमें अप्रदेश और अनभिसंज्ञ दोषों के देखने से करना चाहिए। ताप, प्रीति और विष आदि का अच्छी तरह से परिवर्जन कर देना चाहिए। उस तरह से वैराग्य में समास्थित होकर ये शरीरधारी ममता से रहित हो जाया करता है। बुद्धि से ऐसा अनुचिंतन करना चाहिए कि ये दुख अनित्य और अशिव है। सत्य की ही अति निषेवा से सर्वथा परम विशुद्ध कार्य को करें। जब मनुष्य परिपक्व कषाय वाला होता है अर्थात सांसारिक दुखों के भोगों से परिपक्व होता है, ऐसा मनुष्य सभी दोषों का अवलोकन किया करता है। इसके अनंतर प्रयाण के समय में नैमित्तिक दोषों से इस शरीर में तीव्र वायु से प्रेरित ऊष्मा प्रकुपित होकर शरीर में उपाश्रय ग्रहण करके समस्त दोषों का अवरोध कर दिया करता है। वो प्राण के स्थानों का भेदन करता हुआ तथा मर्म स्थलों में अतिक्रमण करके उनका छेदन किया करता है और शैत्य से प्रकुपित हुआ वायु फिर ऊपर की ओर उत्क्रमण किया करता है और वही ये समस्त प्राणियों के प्राण के स्थानों में अवस्थित होता है। संक्षेप से ज्ञान के समृद्ध हो जाने पर सभी कर्म भी समृद्ध हो जाते हैं। वो जीव अपने पूर्व में किए हुए कर्मों से अवधि ध्यान नहीं होता है। फिर वो अष्टांग प्राण वृत्ति को भी विच्छावित कर दिया करता है। वो अंत में इस पांचभौतिक शरीर का त्याग करता हुआ फिर बिना श्वासों वाला हो जाया करता है। इस रीति से प्राणों के द्वारा परित्यक्य होता हुआ वो मानव मर गया है, यही कहा जाया करता है। जिस तरह से इस लोक में स्वप्न में इधर से उधर नियमान होता है, उसके विधेय का रंजन है, उससे अन्य नहीं होता है। तीसरा तृष्णा का क्षय है, जो कि मोक्ष का लक्षण व्याख्यान किया गया है। शब्दादि 5 लक्षण विषय में दोष दृष्टि होती है। अप्रदेश,
स्वंग प्रीति ताप का विवर्जन यही प्रकृतियों का और लय का वैराग्य का कारण है। 8 पूर्व में वर्णित क्रमानुसार प्रकृतियाँ जाननी चाहिए। अव्यक्त्यादि और भूतांत प्रकृति से उद्बुद्ध समझने चाहिए। वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और आश्रमों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास से समन्वित शिष्ट और शास्त्र का विरोध ना करने वाला ये वर्णाश्रम का देवों के स्थानों में कारण होता है। ब्रह्मा से आदि लेकर पिशाचों के अंत प्रयत्न से 8 स्थान ही देवता है। ऐश्वर्य और अनिमादि 8 लक्षण ही कारण हैं। शुक्र आदि के लक्षण वाले अप्रतिघात के हृष्ट होने पर निमित्त हैं। ये क्रमानुसार 8 प्राकृत रूप हैं। ये गुण मात्रात्मक क्षेत्रज्ञों में अनुसज्जित होते हैं। जिस तरह से नेत्र वाले मनुष्य वर्षा काल में मेघ को पृथक देखा करते हैं, इसी प्रकार से सिद्ध पुरुष जीव को दिव्य चक्षुओं के द्वारा देखा करते हैं तथा उनको जो अन्न को खाते हैं और पान किया करते हैं तथा योनियों में प्रवेश किया करते हैं, ऊपर नीचे और तिरछा दौड़ता हुआ भी जो क्रम के ही अनुरूप उसका धावन होता है, उस दशा में भी उसके जीव प्राण लिंग और करण ये 4 वस्तुएं विद्यमान हैं। ये चारों पर्यायवाचक अर्थात समानार्थक हैं, तो भी एकार्थ वाले शब्दों से वो अभिलषित होता है। व्यक्त और अव्यक्त प्रमाण वाला ये है और वो पूर्णतया भोक्ता है। अव्यक्त के अनुग्रह के अंत वाला है और जो क्षेत्रज्ञ में अधिष्ठित है। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके सूची होकर ज्ञान से ही निश्चित रूप से विमुक्ति को प्राप्त हुआ करता है। तत्वों के दर्शन में तत्व जैसा ही नष्ट होता है, फिर भिन्न सन्निवृत्त देह में जैसा भी इष्ट हो वो परिनिर्याण किया करता है। फिर अव्यक्त ज्ञानी का करण भी विद्यमान होता है। वो प्राणादि गुण शरीर से सब प्रकार से मुक्त हो ही जाता है। फिर वो अन्य शरीर को ग्रहण नहीं किया करता है, क्योंकि जैसे जब बीज ही दग्ध हो जाता है तो बीजांकुर भी समाप्त हो जाया करता है। और ज्ञानी जो है वो तो सर्ग संसार अभिज्ञ शरीर मानस होता है, अर्थात सभी संसार के द्वारा उसका शरीर और मन अभिज्ञ ही रहता है। ज्ञान से 4 प्रकार की दशा से बद्ध प्रकृति में स्थित निवृत्त हो जाता है। ये प्रकृति तो सत्य ही कही जाती है। इससे जो भी विकार होता है वही मिथ्या बताया जाया करता है। जो असद्भाव वाला है वही अनृत समझना चाहिए और जो सद्भाव होता है वो सत्य कहा जाता है। वो क्षेत्रज्ञ नाम और रूप से रहित होता है। ये तो क्षेत्रज्ञ इसी नाम से बोला जाया करता है। क्षेत्रज्ञ इसका नाम इसलिए होता है कि ये क्षेत्र को जानता है, जिस कारण से ये क्षेत्र को विश्वस्त मानता है। इसी से क्षेत्रज्ञ परम शुभ कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ का स्मरण किया जाता है, इसी कारण से उसके ज्ञाताओं के द्वारा विभास्यमान होता है। क्षेत्र तो तत्वत प्रत्यय वाला देखा गया है और सदा ही क्षेत्रज्ञ प्रत्यय होता है। अब ये बताते हैं कि क्षेत्र ये नाम इसका क्यों हुआ, इसका चयन होता है। एक तो यही कारण है और दूसरा कारण ये है कि क्षेत्र का त्राणत्व वाला है, ये भोज्यत्व वाला है तथा इसमें विषय भी होता है। इसीलिए क्षेत्र के ज्ञाता इसको क्षेत्र कहा करते हैं। महत् तत्व से आरंभ करके अर्थात महत् तत्व जिसमें आदि है और विशेष के अंत प्रयत्न में एक परम विलक्षण विरूपता रहा करती है, वो विकार का लक्षण है, किंतु वो अक्षर होता है और क्षरता को प्राप्त हो जाता है। कारण ये है कि उसी अनुविकार को फिर क्षरित करता है और उसी कारण से ये क्षर इस नाम से पुकारा जाया करता है। जो इस परमाधिक दुखमय संसार में नरकों से पुरुष का परित्याग किया करता है,
और फिर भी दुखों के त्राण से इसका नाम क्षेत्र ये कहा जाता है। इसमें सुख दुख और अहम भाव विद्यमान रहता है, अतएव इसको भोज्य इस नाम से भी पुकारा जाया करता है। इसमें अचेतना होती है, इसीलिए ये विषय है और उसमें विधर्म होता है। अतएव ये ना तो क्षीण होता है और ना इसका क्षरण ही होता है, और विकार से प्रसूत के द्वारा उस प्रकार से आत्मा को दिया करता है। वहाँ पर प्रकृति में कारण में अपनी आत्मा में ही उपस्थित होता है। अस्ति नास्ति इससे वो अन्य है, अथवा यहाँ पर अथवा परलोक में फिर होता है। एकत्व है अथवा पृथकत्व है, क्षेत्रज्ञ है अथवा पुरुष है, वो आत्मा है या निरात्मा है, चेतन है या अचेतन है, वो करता है या अकर्ता है, वो भोगता है या भोज्य ही है। जहाँ पर पहुंचकर फिर वहाँ से वापस नहीं लौटना है। क्षेत्रज्ञ निरंजन है, उसका कोई भी आख्या नहीं होता है, इसलिए वो अवाच्य है और बाद के हेतुओं के द्वारा अग्राह्य है। चिंतन ना करने योग्य होने से वो प्रवर्तक के योग्य नहीं है, अवार्य योग्य नहीं है और मन के साथ भी अप्राप्त है। क्षेत्रज्ञ के निर्गुण, शुद्ध, शांत, क्षीण, निरंजन, अपेत अर्थात रहित, सुख दुख वाले, निरुद्ध और शांति को प्राप्त होने वाले और निरात्मक होने पर फिर उसमें वाच्य और अवाच्य नहीं रहता है। ये दो संहार और विस्तार और फिर व्यक्त और अव्यक्त होते हैं। सृजन किया जाता है, ग्रसन होता है और व्यक्त पर्यवस्थित होते हैं। सब क्षेत्रज्ञ में अधिष्ठित फिर सर्ग में प्रवृत्त हुआ करता है। उसके अंत में बुद्धिपूर्वक अधिष्ठान को प्रपन्न हो जाता है। उन दोनों का संयोग साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा किया हुआ विदित होता है। महापुरुष से समुत्पन्न संयोग अनादिमान कहा गया है, और जब तक सर्ग और प्रतिसर्ग काल होता है तब तक जगत सन्निरुद्ध होकर स्थित रहा करता है, और उसके पूर्व में ही बुद्धिपूर्वक उसका पुरुषार्थ ही प्रवृत्त होता है। ये विसर्ग और प्रतिसर्ग पूर्व वाली प्रधानी की अर्थात प्रधान प्रकृति के द्वारा की हुई या ईश्वर की कराई हुई है। ये ऐसी है जिसका ना आदि है और ना अंत ही है, और ये अभिमान के साथ इस जगत को नित्रस्त करती हुई ही प्राप्त हुआ करती है। यही प्रकृति तीसरा सर्ग है जो हेतु के लक्षण वाला है, जो इसमें कहा गया है। तब अत्यंत काल का ज्ञान प्राप्त करके ही प्राणी प्रसक्त हुआ करता है। यही प्रतिसर्ग है जो 3 प्रकार का होता है, जिसका वर्णन मैंने आपके सामने किया है। मैंने इसका विस्तार से और अनुपूर्वी से अर्थात क्रम से आदि से अंत प्रयत्न कर दिया है। अब फिर मैं क्या बताऊं, ये बतलाइए। ब्राह्मण व्रत वर्णन। इस सर्ग की प्रवृत्ति होने की क्या रीति होती है, यही अब हम पूछते हैं। उसको आप कृपा करके हमको बतला दीजिए। इस तरह से जब लोमहर्षण सूत जी से पूछा गया था, तो फिर उन्होंने पुनः उस सर्ग की जैसे प्रकृति हुआ करती है उसकी व्याख्या करने का उपक्रम किया था, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जैसे ये सर्ग प्रवृत्त होगा उसको मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। हे वत्स, ये सब पूर्व की ही बात ही समझ लेना चाहिए, और संक्षेप से अब भी समझ लो। जो भी हष्ट है उसी से अनुमान कर लेना चाहिए। मैं युक्ति से तर्क बतलाऊंगा। वो ऐसा विषय है जहाँ पर वाणी की पहुँच नहीं है और मन भी वहाँ तक नहीं पहुँचता है। वो अव्यक्त के ही समान परोक्ष है, अतः बहुत ही गहन और दुरासद है। विकारों के साथ पति संश्लिष्ट होता हुआ गुण ममता से रहता है। प्रधान पुरुषों के सामर्थ्य से ही स्थित रहा करता है। प्राणियों के सदा धर्म और अधर्म अव्यक्त में प्रलीन हो जाते हैं। उस समय में सत्व मात्रात्मक अर्थात केवल सत्व स्वरूप वाला धर्म सत्व गुण में प्रतिष्ठित होता है। तमो मात्रात्मक धर्म तमोगुण में प्रविष्ट होता है। ये दोनों ही बिना ही विभाग के गुणों की समता में स्थित रहते हैं।
ऋषियों ने कहा, आपके द्वारा वर्णित ये महान आख्यान हमने सुन लिया है। इसमें मनुओं के साथ प्रजाओं का तथा ऋषियों के सहित देवों का, पितरों का, गंधर्वों का, भूतों का, पिशाच, उगर और राक्षसों, दैत्यों का, दानवों का, यक्षों और पक्षियों का वर्णन है। इन सब के अत्यंत अद्भुत कर्म हैं तथा धर्म आदि का भी निश्चय है और बहुत ही विचित्र कथा के योग है और अच्युतम तथा श्रेष्ठ जन्म है। ये सभी का हमने भली भांति श्रवण कर लिया है। आपने जो भी वर्णन किया है वो बहुत ही श्रुति प्रिय सुंदर वाणी के द्वारा किया है और हमारे मन और कानों को सुख देने वाला है तथा अमृत के ही समान करने वाला है। उन सब महर्षियों ने सूत जी की इस रीति से आराधना करके उनको बड़ा ही सत्कार किया था। फिर उन सत्र करने वालों ने सबने पुनः सर्ग के प्रवर्तन के विषय में उनसे प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था, हे सूत जी, आप तो महान पंडित है, अब हमको यही बतलाइए कि फिर इस सर्ग का प्रवर्तन किस प्रकार से होगा। जब ये सभी बंधन प्रलीन हो जाते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों में सामंजस्य होती है और ये सर्वत्र अंधकार से परिपूर्ण होता है, समस्त विकार अभिसृष्ट होते हैं तथा अव्यक्त आत्मा में स्थित होता है, उस समय में योग्यों के द्वारा सहसा ब्रह्मा जी के अपभृत होने पर यह सर्ग कैसे होता है। तो आज के वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।